तो गाइस क्या आप लोगों को बालवीर याद है? हाँ भाई, वही छोटा सा लड़का जो अपने धरती को बचाता था। या फिर भयानक परी के साथ बालवीर की घमासान फाइट। और हाँ, उसमें बालवीर और उनके दोस्त के पास अलग अलग क्रेजी पावर और एबिलिटीज भी थे। पर क्या बालवीर पूरी धरती को बचा पाया था? और क्या परी लोग पूरी तरह खत्म हो गया था? डोंट वरी गाइस, आज मैं आपको बालवीर की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो मेरे बेल्स का नल्ले मस्त भाई लोग, आप कुर्सी की पेटी बांध लो और हो सके तो हेडफोन लेकर किसी कोने में बैठ जाओ और कहानी का मजा लो कुछ खाते खाते, क्योंकि आगे वीडियो में बहुत बवाल सीन होने वाला है। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी से दूर परी लोग पर, जहाँ पर हर एक तरह की हूर परी रहती है। काला पीला लाल नील सब परी यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। और इन सभी परियों की एक ही बॉस होता है जिसका नाम होता है रानी परी, जो कि इन सभी परियों का लीडर होता है। और ये रानी परी बहुत ही बुढ़ी हो गया है, इसलिए एक दूसरे रानी परी को चुनेगा। तो सभी रानी परी इकट्ठे यहाँ पर आ जाते हैं। नटखट परी, बिजदार परी, बाल परी। एक बात में आप लोग ये समझ लो कि यहाँ पर हर एक चीजों के लिए एक एक परी लोग रहती है। और ये सभी परियां यहाँ पर सोच रही थी कि यहाँ पर भले परी नेक्स्ट रानी परी बनेगी। पर कहानी पे यहाँ पर ट्विस्ट आता है। अगर क्यों यहाँ पर बहुरूपी परी रानी परी बन जाती है। और पहले जो यहाँ पर भली परी की बात हो रहा था ना, वो अपने अंदर दर्द रखते रखते भयानक परी में बदल जाता है। और भयानक परी यहाँ पर परी लोग को छोड़कर तोबा तोबा को लेकर एकदम भयानक लोग में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं यहाँ पर धरती पे एक बच्चा पैदा हुआ था, जो कि एक आम बच्चा नहीं था, वो एक स्पेशल बच्चा था। और यही बच्चा आगे जाकर बहुत ही बड़ा हीरो बनेगा। तो कहानी में बने रहना भाई। ठीक है। तो रानी परी यहाँ पर उसी बच्चे को लेने के लिए धरती में आ जाता है, क्योंकि वो कोई आम बच्चा नहीं था। और दूसरी तरफ यहाँ पर भयानक परी रानी परी से ही पहले आ जाता है। उससे कान कुछ ऐसा होता है कि भयानक परी यहाँ पर बच्चे को लेकर निकल जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर रानी परी आ जाती है और इन दोनों के बीच में एकदम घमासान फाइट स्टार्ट हो जाता है। और उसी बीच यहाँ पर क्या होता है कि एक बुड्ढे आकर इस बच्चे को लेकर निकल जाता है और बीच रास्ते में यहाँ पर लड़के को छोड़कर भी निकल जाता है। भाई कान में हो क्या रहा है? और उसी टाइम में वहाँ से बाल परी टहल रहा होता है, लेकिन बाल परी को ये बच्चा दिखा और था ये बच्चा बहुत ही मासूम। तो बाल परी इसको लेकर परी लोग में ही निकल जाता है। और सभी परी लोग यहाँ पर बाल परी के ऊपर टॉर्चर कर रहे थे कि यहाँ पर बच्चा नहीं रह सकता, यहाँ पर सिर्फ परी लोग रहते हैं। और सभी परी लोग यहाँ पर एक ही बात बोल रहे थे कि इसको दूध कौन पिलाएगा, I mean, इसको खाना कौन खिलाएगा। और ये सब बजर को खत्म करने के लिए यहाँ पर रानी परी आ जाती है। और रानी परी आकर देखता है कि ये तो वही बच्चा है जो हमने धरती पे देखा था। तो रानी परी यहाँ पर इस बच्चे को रखने के लिए इजाजत दे देती है और तभी से इसका नाम होता है बालवीर। उसके कई साल बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर धरती के बच्चों के बीच में बहुत ही बुराई छा रहा था। और यहाँ पर हमको 7 लोगों के सच्चे परिवार को भी दिखाया जाता है। और ये सभी लोग एकदम बहुत ही भोले भाले होते हैं और कभी झूठ भी नहीं बोलते। तो हम लोगों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो और कहीं और। आज का ज्ञान। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। और भाई इसी परिवार में 2 बच्चे भी होते हैं, एक का नाम होता है महर और एक का नाम होता है मानव, जो कि भाई अपने टाइम में पढ़ाई करते हैं और अपने मम्मी पापा के हर बात सुनते हैं। और भाई ये लोग जब स्कूल जाते हैं तभी इन लोगों को बुली करता है एक मोटा सा गेंडा बच्चा। और ये मोटा गेंडा इन दोनों बच्चों को हर तरीके से बुली करता था। तो ये छोटी सी बच्ची यानी कि महर अपने अंदर बहुत ही दुख लेकर रानी परी से दुआ मांगता है। और उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि रानी परी को महर के सब बात यहाँ पर पता चल चुका था कि कितने दुख में है वो। और पहले से यहाँ पर दुनिया में बहुत ही अजीब अजीब चीज बच्चों के ऊपर हो रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर रानी परी डिसाइड करता है कि वो बालवीर को दुनिया में भेजेगा। वो छोटा सा बच्चा अब समझदार लड़का बन चुका था, वक्त है उसको सुपर हीरो बनने का। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रैंड सेरेमनी होती है जहाँ पर 7 परियां बालवीर को अपने अलग अलग शक्तियाँ देती है। और बालवीर को यहाँ पर कौन कौन से पावर मिले और वो पावर क्या क्या है, ये हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो कहानी में बने रहना भाई। और ये सब कुछ देखकर रानी परी यहाँ पर बालवीर को एक छड़ी देती है, जो एक मैजिक वॉन्ड की तरह काम करेगा, जहाँ पर सब कुछ पावर स्टोर होकर रखेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं बालवीर यहाँ पर सभी परी को शक्ति और रानी परी ने जो छड़ी दिया था उन सभी को लेकर धरती पे आ जाता है। धरती पे आने के बाद नटखट परी ने बालवीर को एक अनाथ बच्चे का रूप दे दिया ताकि उसको काम मिले। और उसके अगले दिन यहाँ पर बालवीर को एक चाय की दुकान पर काम भी मिल गया था और उसको एक नया नाम भी मिला था, जो की था बल्लू। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। और भाई हमारा बालवीर यहाँ पर चाय की दुकान पर काम करने की बजाय बार बार परी लोग चाहता है अपने मम्मी से मिलने के लिए। और जिस दुकान पर उसको काम मिला था उस दुकान का मालिक बहुत ही खड़ूस होता है। और बालवीर के कुछ गलतियों की वजह से यहाँ पर बालवीर को काम से निकाल देता है ये दुकानदार। और यहाँ पर 7 परिवार के भले आदमी यानी कि महज भी यहाँ पर होता है, जो कि यहाँ पर बालवीर के दुख को देख ही नहीं पा रहा होता है। तो महज अंकल यहाँ पर बालवीर को लेकर अपने घर पर निकल जाता है और इसे अनाथ बच्चे को यानी कि बालवीर को अपने औलाद की तरह पालने लग जाते हैं। तो भाई उसके बाद हम देखते हैं ये मोटा गेंडा इन दोनों नादान बच्चों को हर दिन परेशान करते ही जा रहा था। और भाई जानकारी के लिए बता दूं, ये मोटा गेंडे का नाम होता है मोंटू। हाँ पता है मुझे, बहुत ही मनुष्य नाम है, पर क्या किया जा सकता है। लेकिन भाई यहाँ पर आज बालवीर आ चुका था इन दोनों नादान बच्चों को बचाने के लिए। और बालवीर आकर मोंटू और मोंटू के दोस्तों को ऐसा सबक सिखाता है, भाई वो लोग एक बार कुत्ता बन जा रहे थे, एक बार हवा में लटक जा रहे थे। बहुत ही खराब हचर हुआ था उन लोगों का। और बालवीर भी यहाँ पर सभी लोगों से अच्छे से घुल मिल जाता है और नटखट परी के मदद से वो स्कूल पे भी एडमिट हो जाता है। और बालवीर जब अपने नॉर्मल रूप में जा रहा था
तो महर के साथ उसका बार बार कलेश होते ही जा रहा था। और हमारा बालवीर था बहुत ही अच्छा बच्चा, इसके लिए वो नटखट परी की मदद से महर के जन्मदिन पर एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट देता है जो बहुत ही यूनिक टाइप होता है। और परी लोग पर भी बालवीर का जन्मदिन मनाया जाता है बहुत ही शानदार तरीके से। और उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं यहाँ पर उन परियों में से नाराज परी और ताराज परी एहसान फरामोश निकलते हैं। ये दोनों परी जाकर भयानक परी को सब कुछ बता देते हैं कि बालवीर को कैसे हराया जा सकता है, उसका रक्षा चक्र कैसे तोड़ा जा सकता है। और भयानक परी को ये भी पता चलता है कि भयानक लोक में बालवीर को हराया जा सकता है। तौबा तौबा और भयानक परी मिलकर दुनिया के बच्चों को भयानक लोक में ले जाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि भयानक परी के जादू की मदद से कुछ जादुई फोन ये लोग बनाते हैं और उसे स्कूल के सामने यहाँ पर एक कंपटीशन रखता है कि यहाँ पर जो जीतेगा उसको एक फोन दिया जाएगा। और हर एक बच्चा यहाँ पर फोन के लालच से कंपटीशन में ऐड होते ही जा रहे थे। और इसी कंपटीशन में महर भी पार्टिसिपेट करता है और उसको भी एक फोन मिल जाता है। लेकिन भाई कहानी पे यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। तो भाई क्या होता है, भयानक परी जब अपने जादू से उस फोन पर कॉल लगाता है और कोई उस कॉल को उठा लेता है तो तभी वो लोग एकदम भयानक लोक में जाकर अटक ही जा रहे थे। लेकिन भाई महर अभी भी इस फोन को यूज ही नहीं कर रहा था, लेकिन जब इस फोन को यूज करता है वो तभी वो भयानक लोक में जाकर अटक जाता है। और बालवीर को ये सब कुछ पता चल चुका था और सभी लोगों को बचाने के लिए बालवीर यहाँ से निकल जाता है भयानक लोक। लेकिन भाई भयानक परी यहाँ पर बालवीर से जीत ही नहीं पा रहा था क्योंकि बालवीर के पास बहुत ही पावर होता है। लेकिन ये तौबा तौबा अपने छुटकुले प्लान से महर को मारने की कोशिश करता है और महर को बचाने के लिए बालवीर अपना सब कुछ पावर खो देता है। और भयानक परी इसी चीज का फायदा उठाते हुए बालवीर और महर को अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है। और बालवीर और महर एक ऐसे पोजीशन में यहाँ पर फंस चुके थे कि वहाँ से निकलना नामुमकिन माना जाता है। और ये दोनों एकदम पूरी तरह भयानक परी के खतरनाक पिंजरे में कैद हो चुके थे। यहाँ से कैसे निकलना है ये लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। बालवीर यहाँ पर समझ जाता है कि भयानक परी की असली मकसद क्या है और तभी भयानक परी यहाँ पर अगला चाल चल देती है। भयानक परी अपनी शक्तियों की मदद से हजारों मधुमक्खियां यहाँ पर छोड़ देती है और ये सभी मधुमक्खियां सीधा बालवीर और महर पे अटैक भी करने लग जाते हैं। महर यहाँ पर बहुत ही डर जाता है, इसके लिए वो बालवीर के पीछे छुप जाता है। पर यहाँ पर आता है बालवीर का असली दिमाग और ज्ञान। बालवीर को यहाँ पर मधुमक्खियों की भाषा पता होता है और यहाँ पर सब कुछ ठीक भी हो जाता है। मधुमक्खियां कुछ भी नहीं करते बालवीर और महर को। और बालवीर यहाँ पर मधुमक्खियों को एक निशानी देता है और बोलता है कि इस निशानी को परिलोक पर पहुँचाओ। परिलोक पर यहाँ पर मधुमक्खियां पहुँच जाता है और उस संदेश को पहुँचा देता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। रानी परी यहाँ पर अपने संचलन में होता है, मतलब डीप मेडिटेशन। यहाँ पर से रानी परी उठ ही नहीं सकता है और हर परी के चेहरे पे यहाँ पर टेंशन आ जाता है कि अब क्या किया जा सकता है। सब परी मिलकर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेता है कि वो लोग भयानक लोक में जाएंगे। ये सब सुनने के बाद सभी परियां बहुत ही डर जाता है क्योंकि भयानक लोक बहुत ही खतरनाक जगह है। और यहाँ पर भी एक नया ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पर नाराज परी सभी परियों को भटका देती है। उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। इन सभी के बीच में नाराज परी और चुपके से भयानक परी से मिलने जाते हैं और ये दोनों एहसान फरामोश परी लोग के सब प्लान को भयानक परी को बता देती है। तो उसके बाद सभी परियां मिलकर बालवीर और महर को बचाने के लिए भयानक लोक जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर भयानक परी का पूरा जाल बिछाया हुआ था। उनके ऊपर बहुत ही अलग अलग तरीके से अटैक होते ही जा रहा था भयानक लोक में और सभी परियां यहाँ पर फंस चुके थे। और ये सब कुछ होने के बाद भी बालवीर यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि बालवीर यहाँ पर भयानक परी के जादू में कैद था। क्या सभी परियां भयानक लोक से बच पाएंगे और बालवीर और महर क्या बच पाएंगे भयानक परी के हाथ से? ये तो हमको अगले वीडियो में ही पता चलेगा। और भाई सेकंड पार्ट में ना अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा प्लॉट ट्विस्ट भी है। तो भाई अगर इस वीडियो में व्यूज आते हैं और आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करो। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि अपने बचपन का दिन यानी कि मिस्टर बीन देखना तो आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।